Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Just let me have a quick tech check. Yes, I think everything seems to be fine. Yes or no? Hello, Rishmana. Hi, Daksh. Mhm. Okay, so everything seems to be fine, right? So, big day today. Yeah, I can say this because आज जो है वो most probably वो Western Asian conflict जो है उसमें peace का discussion होने वाला है. This is the same peace they did peace. But ठीक है, this is the same discussion that was going on like 50 days ago जब इन्होंने अटैक कर दिया था suddenly. But this discussion was not happening in Islamabad, right? It was happening in Geneva and Oman. Yes, and suddenly out of nowhere they decided that they are going to have some fun and they attacked on Iran and like not only Donald Trump or Benjamin Netanyahu, but Benjamin Netanyahu might have some particular purpose ki why they attacked on Iran. Donald Trump and other particular countries, other world is still matlab, trying to figure out why they attacked on Iran, why we are still suffering, right? So there are a lot of things that had happened. कल जो है वो काफी कुछ था हुमायूं अकबर का इशू वाज लाइक ट्रेंडिंग कुणाल कामरा's issue was trending right and Samay Raina was trending. Yeah, I saw that video 1 hour long, one hour 20-minute long. Right. I found it entertaining. Right. He tried his level best to clean his image. Right. And I'm not sure about him, but I had I had seen one of the videos of comedians who's clearly mentioned कि we are the comic. We make people laugh. We don't have any social responsibilities. कि मतलब मैं समाज को सुधारने के लिए नहीं निकला हूँ. हाँ, हमसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसके लिए हम माफी मांग लेते हैं. बट वो गलतियां हो सकती है नॉट लाइक दिस कि पूरा का पूरा स्टेट उसके पीछे पड़ जाए. आई थिंक दैट्स वो समय रैना हिमसेल्फ. सो ऐसा कई पर्टिकुलर चीज हुआ था तो कल समय रैना भी ट्रेंड कर रहा था कुणाल कामरा फॉर हिज रिमार्क इन द स्पेशल लेजिस्लेचर कि भाई मैं एकनाथ शिंदे के ऊपर की गई टिप्पणी के ऊपर माफी नहीं मांगूंगा. इट वाज अ सटायर. So he clearly said कि this is going to be set a wrong example for other creators as well. कि मैं हर जगह जाके माफी मांग लूं. So he decided not to say sorry on that particular case. And उसके अलावा जो trending part था that involved मोदी जी, SIR in West Bengal, ममता बनर्जी's new manifesto, मतलब जो तृणमूल कांग्रेस का था. एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पे थालापति विजय को किसी ने सनग्लासेस फेंके थे तो ही कैच्ड इट एंड ही लाइक पुट इट ऑन द आईज. ऐसा कई पर्टिकुलर चीजें थी कल. काफी ज्यादा मजेदार इशू रहे हैं. फिर उसके अलावा यमुना रिवर में एक रिवर जो है ओवरक्राउडेड बोट जो है उसमें पलट गई यमुना रिवर में एंड 10 people लॉस्ट देयर लाइव्स एंड नंबर्स कुड बी हाई क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग उसमें चल रही हैं. आई मीन देयर आर फ्यू मोर मिसिंग. ऐसा बोला जा रहा है कि 18 people वर रेस्क्यूड. सो ये चीज हो रही है एंड सम अदर वन. सो क्या था न्यूज में स्पेशल उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी. बंगाल SIR की कि किस तरीके से देयर आर नंबर ऑफ वोटर्स हु आर नॉट गोइंग टू बी वोट ऑन दिस पर्टिकुलर इलेक्शन क्योंकि वोटर लिस्ट क्लोज हो चुकी है. एंड गवर्निंग कंसर्न जो अभी निकल के आया वो ये है कि असम एंड बांग्ला वेस्ट बंगाल बोथ आर हैविंग बॉर्डर्स विद बांग्लादेश बट SIR इज ओनली डन इन वेस्ट बंगाल नॉट इन असम. बाय राइट. तो ये एक पर्टिकुलर इशू था. कल हिमंता विश्व शर्मा जो है वो भी काफी ज्यादा न्यूज में थे बिकॉज ऑफ हिज करप्शन केसेस हिज हिस्ट्री विद of association with different groups, whether that is Congress, BJP. There was a time when he was also associated with the Ulfa, right, and a kind of terrorist militia.
राइट। तो काफी कुछ हिस्ट्री जो है वो एचबीएस की हुई थी, तो एसआईए और एचबीएससी दोनों के दोनों काफी न्यूज में थे। फिर जो देर इज अ पर्टिकुलर चैलेंज एंड देर इज अ डिबेट है ना ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। देयर वाज अ टाइम इन 2015 आई गेस जब एनजेएसी लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, ये कहते हुए कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। There is still a debate going on the transparency of colosium system. That is actually the काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉर द जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो अभी कुछ नया लाने की सोच रही है पब्लिक, मतलब पार्लियामेंट, राइट। उसके अलावा देर आर टू पर्टिकुलर फॉरेन रिलेशन न्यूज। एक तो इंडिया यूएई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है, इज गोइंग टू विजिट यूएई। एंड अनदर वन इज यूएस वाइस प्रेसिडेंट is JD Vance is going to visit India in May, right? So these are two particular events जो foreign relations से related थे। उसके अलावा कोई खास वो नहीं था except for social media regulation, राइट, कि सोशल मीडिया रेगुलेशन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। फेक न्यूज वर्सेस फ्री स्पीच की डिबेट जो है उस पे एक डिस्कशन था। तो दीज वर सम पर्टिकुलर न्यूज एंड वन ऑफ द स्पेशल न्यूज वाज जस्टिस यशवंत वर्मा रिजाइन्ड। यस, 1.5 साल पहले, है ना, नॉट 1.5 साल, लाइक 1 ईयर बैक, ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर बैक, दिल्ली हाई कोर्ट, फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा, हाय भाविक। सो पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट के क्या थे, जज थे, दैट वाज जस्टिस यशवंत वर्मा, राइट। लेटर ऑन ही वाज ट्रांसफर्ड टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो ट्रैश आप हमारी तरफ भेज देते हैं, right? They made this particular remark on Justice Yashwant Verma's case. So Justice Yashwant Verma's home, like in Delhi, right? They were in vacation, and suddenly they got the news that there is a fire broke out in their house, and the fire people and the firefighters actually found approximately 20 crores. Some says 5 crore cash, some says 20 crore cash, some says 15 crore cash, but there was a cash, right, which was hidden or which was put in the servant quarters, and आग में वो भी जल गए थे। After that, there was an inquiry जो उनके ऊपर बैठी थी। He was not ready to resign, but now there is a proceeding जो ओम बिरला के अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंडर स्टार्ट होने को है। सो ही रिजाइंड इट, यस, कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस नहीं करना, और मुझे पता है कि मैं वो हूँ, क्या कहते हैं, निर्दोष हूँ, आई एम नॉट गिल्टी, बट स्टिल दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प ऑन बेटरिंग द जुडिशरी, सो ही डिसाइडेड टू रिजाइन। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, बट आई स्टिल रिमेम्बर कि अभी कुछ दिन पहले देयर वाज अ चैप्टर इन एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस बुक जो जुडिशरी में करप्शन से रिलेटेड थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बैंड बजा रखी है अभी भी, राइट। सो दिस वाज द न्यूज, दिस वाज वन ऑफ द न्यूज। अब थोड़ा सा वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज से डिस्कशन शुरू होने वाला है। आई नो कल अपन ने बात की थी कि जो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे until unless समथिंग कॉन्क्रीट इज कमिंग आउट, बट कॉन्क्रीट तो नहीं, बट अपडेट्स आर इम्पोर्टेंट, या। सो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट में क्या अपडेट है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी बात कर लेते हैं। तो राइटर्स ने कोट किया है कि हाई स्टेक नेगोशिएशन बिटवीन यूएस एंड ईरान इज शेड्यूल्ड टू बिगिन ऑन सैटरडे अप्रैल 2026 इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म द फ्रेजाइल 2 वीक सीज फायर टू अ परमानेंट पीस डील। तो अभी जो सीज फायर है उसे एक परमानेंट पीस डील जो है उस पर कन्वर्ट करने के लिए डिस्कशन शुरू होना है, राइटर्स ने ये बात बोली है। The talks, which Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has termed a make or break movement, face a significant hurdle as both nation remains apart from the key conditions. So दोनों के दोनों conditions जो है, राइट, उसमें दोनों कंट्रीज जो जो like both the parties, they are having certain key what we can say differences, but they are like in a situation जहां पे वो चाह रहे हैं कि वो एक दूसरे को सिट डाउन करें। सर क्या आपकी नेचुरल वॉइस है? हाँ यार, नेचुरल वॉइस ही है। आई होप दमदार हो, है ना।
तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुए, सीरीज ऑफ इवेंट हुए, एक ट्विटर में मैंने मतलब ट्विटर अकाउंट में एक हाँ, तो मतलब ट्विटर में एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है, नाम नहीं बताऊंगा, पता चला उनके यहाँ भी नोटिस पहुंच गया। उन्होंने ट्वीट किया था अबाउट दैट वन पर्टिकुलर क्लिप फ्रॉम आइस एज। आइस एज में एक पर्टिकुलर पार्ट है, गेस फोर्थ पार्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ही है शायद, जिसमें कैप्टन गट आता है और उसमें बोलता है कि आई लाइक द टेरेबल टर्न्स ऑफ इवेंट। राइट, तो उसने यही बोला था, द वे थिंग्स आर हैपनिंग in on the name of peace deal between US, Iran, Israel, Lebanon, right? And बीच में कहीं पाकिस्तान फंसा हुआ है, right? They all are looking like the crew member of Captain Gut, and वहां पे जो अमेरिका है, they are say, नहीं सॉरी, इसराइल ईरान जो है वो से कह रहा है कि yes, I like the terrible turns of event। तो वो चीज हो रही है। खैर, टीम्स की अगर बात करें तो जेडी वैंस अलोंग विद द अमेरिकन डेलीगेट है ना, जिसमें स्टीव विटकॉफ एंड जेरेड कुशनर हैं, दे हैव ऑलरेडी लैंडेड इन द पार्लियामेंट, सॉरी पाकिस्तान, राइट। Iranian delegate that is headed by the parliamentary speaker Mohammad Ghalibaf and foreign minister Abbas Araghchi, राइट। ये दोनों जो टीम है नेगोशिएट करेगी। गालिबाफ को हम जानते हैं कि ये थोड़े से लिबरल उसके हैं, पीस प्रेफर करते हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो अब्बास अरागची है, वो तो पिछले लाइक जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से ही इज इन काइंड ऑफ फायर मोड। तो वहां पे थोड़ा सा एग्रेशन देखने को मिलेगा, बट हाँ, जो गालिबाफ है उनके लिए कहा जाता है कि इज अ लिबरल। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Tehran has insisted a formal negotiation will only proceed if the ceasefire in the Lebanon established in Iran blockade assets are released. So कहानी ये है कि अभी भी जो लेबनान का वो है इशू है, वो रह के आता ही है। Israel has attacked on Lebanon yesterday as well, where I guess 13 military personnel have been killed. जिनका कोई लेना देना नहीं है इस वॉर से, उनको मार दिया गया। They are killing the Hezbollah, but they have killed the सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ऑफ लेबनान। तो ईरान की तरफ से सीधा स्टेटमेंट आया कि लेबनान इस पर्टिकुलर डील का इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, लेबनान में सीज फायर होना चाहिए। एंड दे आल्सो सेड कि व्हेनेवर लाइक व्हाटएवर रिसोर्सेज, व्हाटएवर एसेट्स यू हैव ब्लॉक्ड ऑफ ईरान अराउंड द वर्ल्ड, उसको भी रिलीज करना चाहिए। ट्रम्प एज यूजुअल सुबह सुबह उसने आई गेस बीपी की दवाई खाई है, एंड उसने स्टेटमेंट भी जारी किया है। ट्रम्प ने थ्रेट दी है, धमकी, राइट। सो ट्रम्प ने स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज वार्न of complete decimation and intense military strike using the best ammunition if deal is not reached within reached within approximately 24 hours। हाँ, ये आदमी फिर से आ गया उस जगह पे कि हम फिर से डेथ देंगे, हम फिर से कह रहे 24 घंटे के अंदर अगर तुमने डील नहीं किया तो अपन पूरे फुल फोर्स से मारेगा। यस, अभी बीबी गोली खाई है, सो उनका बीबी थोड़ा सा सेटल है। कुछ देर बाद ये फोन करके या ट्वीट करके या सोशल पे लिखेंगे कि नेटो वालों हमें बचाने आओ। देन आफ्टर सम टाइम्स, रात होते होते वो ये बात बोलेगा कि इरानियंस आर गुड पीपल, ब्रेव पीपल, राइट, एंड दे फॉट वेल, राइट, और लेट्स होप फॉर द पीस। ये होने वाला है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो कंडीशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रही है। देयर वाज अ न्यूज़ यस्टरडे, आई वाज वेरी हैप्पी कि 15 शिप्स जो हैं, 15 शिप्स जो हैं उनको पास होने दिया गया है, बट मेजॉरिटी ऑफ देम डजंट कंटेन एनी एनर्जी रिसोर्सेज। अच्छा, ये टोटल 15 शिप है, अब इंडिया के नहीं है अकेले। तो डिस्पाइट ऑफ सीज फायर, अ वाइटल शिपिंग लेन राइट द रिमेन्स इफेक्टिवली क्लोज्ड और heavily restricted। President Trump asserted the US would reopen the Gulf with or without a deal, right? While Iran claims control over the navigation for technical reasons। तो ईरान का अपना रीजन है कि अगर हमने वो कंट्रोल छोड़ दिया तो फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। एंड अमेरिका वाज लाइक कि हम तो ओपन करवा के रहेंगे विद और विदाउट डील, और काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम है। यस्टरडे वी हैड दिस डिस्कशन कि लेबनान के ऊपर जो एस्केलेशन हुआ है, दैट इज मार्क्ड एज बेंजामिन नेतन्याहू डू नॉट एग्री विद दिस पर्टिकुलर पीस डील और सीज फायर। ये हमने पहले से बात की थी, इस डील को सबसे बड़ा खतरा कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। एंड उसके अलावा जो इजराइल लेबनान टॉक है,
ये एक अच्छी न्यूज़ आई है कि जो इज़राइल है और जो लेबनान है, दे हैड बिगिन सम टॉक, और दे एक्चुअली स्टार्टेड दे इनिशिएटेड समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, betterment हो. Right? हाँ. So the news is separate talks between Israel and Lebanon are reportedly set to begin in the next week at the US Department, right, to discuss the separate ceasefire. ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि अगर लेबनान वाला फ्रंट ओपन रहता है तो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ये पीस डील हो नहीं पाएगी. ईरान, the way things happened from last few weeks, ईरान लेबनान को अकेले तो नहीं छोड़ने वाला. तो प्रॉब्लम है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ऑयल मार्केट एंड स्टॉक वगैरह जो है, दे आर स्टिल नॉट स्टेबल. देयर इज सम पर्टिकुलर पॉजिटिव साइन, बट अगेन ये कल फ्राइडे था, सैटरडे संडे, सो 2 दिन के लिए तो मार्केट जो है वो कुछ खास उसका वो मतलब नहीं है डिस्कशन करने का. बट हाँ, ऑयल प्राइस जो है वो थोड़ा सा रिकवर होके वापस वो महंगा होने की तरफ जा रहा है, बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प. तो ये डील स्टार्ट तो हुई है, पीस डील स्टार्ट तो हुई है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट इट कमिंग टू द कंक्लूजन वेरी सून. क्योंकि अगर कंक्लूजन में नहीं आया तो प्रॉब्लम होगी दुनिया को. तो दिस इज हैपनिंग. वी विल वेट फॉर 2 days. आई मीन आज से डिस्कशन शुरू होगा, एंड कल तक वी आर गोइंग टू सो वी हैव सम कॉन्क्रीट व्हाट वी कैन से कि किस चीज पे एग्रीमेंट है, किस चीज पे डिसएग्रीमेंट है. एंड मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एक सीनियर जर्नलिस्ट है जिन्होंने कोट किया था, कि the major point of discussion and major point of what we can say critical point for the future is going to be the point of a disagreement. And those disagreement point includes Iranian enrichment program for uranium for the civilian purpose. जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान का पूरा एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो आईएईई के अंडर रहे, टेक्निकली अमेरिका के अंडर है, राइट. एंड सेकंड थिंग, ईरान वांट compensation and strategic control over Strait of Hormuz, while डोनाल्ड ट्रंप ने हर जगह यही बोला है कि दैट वो क्या कहना चाहिए, important shipping lane must came to the situation जो वो वॉर के पहले थी. बट ईरान इस बार ये चीज नहीं करने वाला. टोल्स वगैरह तो वो काइंड ऑफ लेना शुरू कर ही दिया है उसने. यस. There is a report that suggests that there is a fee toll for the tanker passing through the state. Move that Donald Trump has warned that should stop now. तो ये दो चीजें जो है वो डिस्कशन का पॉइंट बनने वाली हैं. प्राइमरी सेकेंडरी सैंक्शंस हटाना अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा. दे माइट बी एग्री, राइट. Apart from this, the other particular set of what we can say conditions are quite simple. They are not going to create any hassle. But हाँ, these are some situations जो थोड़ा सा critical है, जिसमें शायद ही agreement हो, और होगा भी तो there are going to be certain changes. ईरान ने अपनी तरफ से स्ट्रिक्टली बोल दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, बट हम एनरिच्ड यूरेनियम फॉर द सिविलियन पर्पस रखेंगे. तो उन्होंने अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम कैंसिल करने से मना कर दिया. एंड अमेरिका चाहता था कि कंप्लीट व्हाट वी कैन से डिसमेंटल ऑफ द एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफ यूरेनियम, बट ईरान ने ये मना कर रखा है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या केस है क्या नहीं. फिर कुणाल कामरा का केस डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम he was in news. He is one of my favorite stand-up comedian, especially जो political commentary करते हैं. So, Kunal Kamra appeared before Maharashtra's legislature privilege committee, right? The hearing is related to the breach of a privilege motion filed against him or for the remark during a parody performance targeting the Deputy Chief Minister Eknath Shinde. Remember that particular song, वो थाने का रिक्शा ऐसा कुछ करके जो उसने अपने स्टैंड अप एक्ट में किया था पैरोडी सॉन्ग का, उसके लिए प्रिविलेज मोशन लाया गया था. प्रिविलेज मोशन जो है उसमें डिस्कशन था, एंड ही अपीयर्ड ओवर देयर, राइट. अब ओवरऑल फैशन में डिटेल रिपोर्ट केम आउट कि 24 क्वेश्चंस पूछे गए उनसे. कुणाल कामरा से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 24. ही आंसर्ड इट वेल. सबसे पहला जो पर्टिकुलर पॉइंट था वो था नो सॉरी. Yes. During the testimony on April 9th, Kamra stated that he felt no remorse and explicitly refused to tender an unconditional apology. He argued that an apology would increase
the NVs and would set a terrible precedented for the artistic freedom and satire. तो उसने सीधा बोला है कि अगर मैं सॉरी बोल दूंगा तो इट विल बी क्या कहना चाहिए दिल से नहीं होगा that is the translation. It won't be from the heart and it will create a terrible precedented what we can say example for artistic freedom and satire. तो उसने बोला कि सॉरी अनकंडीशनल अपॉलॉजी करने का कोई सीन नहीं है राइट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस फिर देयर वर 24 क्वेश्चंस है ना कुणाल कामरा ने एक वो किया कहते रिटर्न सप्लाई रिटर्न आंसर जो है वो अप्लाई किया है कि ही डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड इज डिड नॉट इम्पेयर एन एक्चुअल बिजनेस और फंक्शनिंग ऑफ द हाउस उसका सीधा मानना है कि भाई साहब उसका इससे कोई लेना देना नहीं है ही परफॉर्म्ड अ कॉमिक एक्ट ही परफॉर्म्ड अ सटायर उसका प्रिविलेज मोशन से कोई लेना देना नहीं है आई डोंट थिंक इसमें कोई खास इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एंड ही इज मेकिंग सेंस कि मतलब एक कॉमिक का क्या ही रोल हो सकता है इसमें सो दैट इज व्हाट ही सेड right Kamra's legal team maintained that his song Thane Ka Rickshaw was a professional work of satire and that the proceeding against him were without jurisdiction सो उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि जो वो गाना पैरोडी सॉन्ग था राइट थाने का रिक्शा दैट वाज हिज क्रिएशन इट वाज अ प्रोफेशनल वर्क ऑफ सटायर इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स तो जो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग हो रही है वो जुरिस्डिक्शन के नहीं अंडर नहीं आती है दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम कुणाल कामरा वाज इन न्यूज और इन कंट्रोवर्सी है ना जिस तरीके से कुणाल कामरा के स्टैंड अप कॉमेडियन पॉलिटिकल सटायर पॉलिटिकल कमेंट्री स्टार्ट हुई है he was always on the target, right? Whether that is acts जिसमें मोदी जी के अगेंस्ट बोलना हो या मोदी जी को क्रिटिसाइज करना हो और like Arnav Goswami, one of the famous anchor. Yes, I don't call him journalist. He's not at all a journalist. So Arnav Goswami के साथ जो इंडियो की फ्लाइट में हुआ और his involvement with Ola कुणाल कामरा भाई हर जगह दिख जाता है विदाउट क्या कहना चाहिए फिल्टर मतलब भाई ने ओला के शेयर्स गिरवा दिए थे ट्विटर में दो चार ट्वीट करके खैर ठीक है सो कुणाल कामरा के लिए पहली बार नहीं है बट अगेन अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन आई लाइक द वे ही सेड कि दी आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज बिकॉज वो अपॉलॉजी जो है वो दिल से नहीं आई होगी first thing and second thing it will be a bad example for artistic freedom and comic satire तो उसने ये चीज एक्सेप्ट की कि अगर मैं मान भी लेता हूँ चलो सॉरी बोल भी देता हूँ तब भी दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क क्योंकि वो दिल से नहीं आएगा सो आई लाइक दिस ऑनेस्टी कि वो नहीं आने वाला राइट फिर कुणाल कामरा के साथ और भी कुछ लीगल चैलेंजेस चल रहे हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल कुणाल कामरा ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है राइट सहयोग पोर्टल की 2025 अमेंडमेंट की आईटी रूल्स की जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया के लिए वो किया उसको बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या कर रखा है चैलेंज कर रखा है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताओ राइट ऑन 10th ऑफ अप्रैल आई गेस हाँ अभी की बात है सुप्रीम कोर्ट issued a notice on Kunal Kamra's regarding the central appeal against a previous high court discussion that struck down certain fact checking unit rules तो अभी एक recent उसमें चल ही रहा है अब ये केस क्या था दैट पर्टिकुलर एकनाथ शिंदे एंड शिवसेना एकनाथ शिंदे जो इन्वॉल्वमेंट हुआ था वो ये कि लास्ट ईयर मार्च था आई गेस मार्च 2025 yes I also made fun of that particular act in one of the class I think okay. During a stand-up performance right Kamra allegedly referred to Eknath Shinde as a traitor gaddar right हाँ वो एक पर्टिकुलर वो आता है लाइन आता है कि मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आया तो दैट वाज समथिंग दैट वाज पॉइंटेड आउट जिस पे इतना लाइक बवाल हुआ है इसके पीछे का बैकग्राउंड समझा देता हूँ इन 2022 यस इन 2022 जो शिवसेना थी right that was broke into two particular branches.
One of them is Shiv Sena, Uddhav Thackeray, right? And another one was Shiv Sena, Eknath Shinde, या शिंदे ग्रुप, राइट? और दिस वाज हैपेंड एंड उसके बाद शिंदे ग्रुप जो है, शिंदे ग्रुप की शिवसेना, दे जॉइंड द बीजेपी in an alliance and become Eknath Shinde become the chief minister of Maharashtra. Later on, in the next legislative assembly election, they again joined hand as an alliance, and Devendra Fadnavis, who was the BJP leader, become the chief minister, and Eknath Shinde जो थे वो बन गएगा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. ड्यूरिंग एन एक्ट उन्होंने शिवसेना स्प्लिट जो है 2020 का, कुणाल कामरा ने इस स्प्लिट को जो है वो सटायर में कोट करते हुए ये बोला कि शिंदे जी जो है, एकनाथ शिंदे जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है फॉर नाउ महाराष्ट्र के, उन्होंने गद्दारी की है लोगों के साथ. तो दैट इज व्हाट हैपेंड, जिसके कारण केस लगा. दिस लेड टू मल्टीपल एफआईआर्स, ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज नोटिस बाय बीजेपी एमएलसी, राइट, पर्व दारेकर, एंड द वैंडलिज्म ऑफ कॉमेडी वेन्यू बाय शिवसेना वर्कर. तो वो जो स्टूडियो था हैबिटेट, आई लाइक दैट प्लेस. मैं कई बार वहां पे रहा हूँ, मुंबई का आना जाना रहता है. इट्स अ वेरी गुड प्लेस. हैबिटेट स्टूडियो में भी तोड़फोड़ की गई, जबकि द शो वाज रिकॉर्डेड 4 months back. Yes, the show was published on certain date, but it was recorded 4 months back. And 4 महीने पहले रिकॉर्ड हुए शो के लिए जाके हैबिटेट को तोड़ दिया गया. Later on, there were lots of threat to Kunal Kamra as well from the Shiv Sena group. He also published a recording जिसमें उनको डेथ थ्रेट मिल रही थी. फिर ही सेड कि किधर रहता है तू, मैं आता है तो. उन्होंने बोला तमिलनाडु रहता हूँ. तो उन्होंने बोला अभी तमिलनाडु कैसे आएगा भाई. सो a lot of thing had happened राइट सिंस देन. काफी वो चीजें उस टाइम पे तो काफी ज्यादा बवाल था. दिस वाज अ टाइम व्हेन सोशल मीडिया स्पेशली यूट्यूबर वाज फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस. दिस वाज द सेम टाइम जब वो इंडियाज गॉट टैलेंट का भी एक कंट्रोवर्सी जो है वो आया था, कुणाल कामरा का भी आया था, सेवरल अदर्स एज वेल, राइट. तो ये कंटिन्यू चल रहा था. दैट वाज द केस ऑफ कुणाल कामरा. आज फॉर नाउ न्यूज़पेपर में देयर आर टू मेजर न्यूज़ जिस पे बात होनी चाहिए, बट वो भी बहुत डिटेल में नहीं थी. एक तो एक रूबियोज टू विजिट इन इंडिया इन द मे, ये अपन बात कर चुके हैं, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. 10 candle on overcrowded boat capsized in Yamuna. Justice Yashwant Verma resigned amid the proceeding of removal. Right. India is concerned over the mass civilian death in Lebanon. This is the very first time since like last 45-50 days जब एक अच्छा strong statement जो है वो आया है civilian casualties की केस में from India, right? And in the right, I guess, side, है ना. हाँ, नहीं तो लेबनान और ईरान को इंडिया की तरफ से इंडिया को कुछ खास वो नहीं था. ग्रेट निकोबार ड्राफ्ट प्लान प्रोजेक्ट्स टूरिज्म एज द प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर. सो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये चीज बोली है कि जो टूरिज्म है दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर ग्रोथ ड्राइवर, राइट. जो ट्राइबल सेटलमेंट है उसके लिए एक बफर जोन वहां पे फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो पार्ट है वो भी डिवाइड किए गए हैं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो डिफरेंट फेजेस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए. दे डिवाइडेड इनटू टू फेज. द फर्स्ट फेज वाज 2030 to 2035, जहाँ पे क्या कहना चाहिए, ग्रोथ एक्टिविटी, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज होंगी. सेकेंड फेज इज गोइंग टू बी नेक्स्ट 5 years, 36 से 40 के बीच में, जहाँ पे एक क्या कहना चाहिए स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक एनहांसमेंट और वो सारी चीजें मार्क की जाएगी. तो दे हैड प्लान. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस कर ही दिया. स्टॉप लड़की बहन इफ देयर इज नो फंड फॉर द पेंशन. देयर वाज अ केस जहां पे ये चला जा ये पर्टिकुलर वो चल रहा था, क्या कहते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में कि पेंशन जो है वो नहीं मिल रही है, राइट. तो हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे बोल दिया कि दिस इज समथिंग जो कि थोड़ा सा वो है. इफ द कॉफीज आर एम्प्टी, सेल टेबल्स एंड चेयर इन द म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर बट पे द रिटायर्ड एम्प्लॉयज. ये कोर्ट का एक बहुत हार्श रिमार्क था. कोर्ट ने और ये भी बात बोली कि 1.5 करोड़ पर्टिकुलर महिलाएं हर महीने 1500 रुपीज जो है उनके अकाउंट में डाला जाता है. वाई?
You can stop this particular scheme and you can pay the pension to every ex गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो उन्होंने सीधे तौर पे ये चीज बोल दी कि भैया नॉन पेमेंट जो है फॉर द रिटायर्ड एम्प्लॉइज ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो या फिर बंगाल एसआईआर के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तमिलनाडु की वोटर डिलीशन को भी क्या कर दिया, इंटरवीन करने से रिफ्यूज कर दिया। हो क्या रहा है हमारे देश में। आई लाइक दिस। आई एम नॉट श्योर कि तुम लोग कार्टून्स कितना पसंद करते हो, बट मुझे कार्टून्स बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं विद द सटायर। वेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीधे तौर पे कह रही कि बीइंग एन इंडियन सिटीजन डजंट गारंटी द राइट टू वोट, वी आर वर्किंग ऑन इट। ये सटायर है बंगाल एसआईआर पे, बिकॉज 27 लाख पीपल जो है उनको स्ट्रिक्टली वो कर दिया गया है कि आप वोट नहीं दे पाओगे। Over 2 crore names have been deleted in Uttar Pradesh after the release of final list of SIR draws to a close. Yes, and I'm not sure about it. I guess 90 लाख इंक्रीज भी हुए हैं जो पुराने वोटर्स से अलग हैं, कुछ ये सीन हुआ है। सो ओवरऑल टोटल सम 15.5 करोड़ जो वो हैं वोटर्स हैं वो यूपी में अब हैं, राइट। बिहार सीएम नीतीश कुमार टेक्स एन ओथ एज अ राज्यसभा मेंबर, और अभी सीएम कौन बनेगा इस पे कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है। ठीक है। AIMIM, the party of Asaduddin Owaisi, sorry, Owaisi, they Asaduddin Owaisi, right? They end the alliance with Humayun Kabir's party. Yes, Humayun Kabir जो है आम जनता उन्नयन पार्टी के लीडर हैं, and there is a clip that is getting viral in which he's saying कि हम AIMIM के साथ अलायंस करके बीजेपी के लिए काम करेंगे एंड तृणमूल कांग्रेस के वोट काटेंगे। दैट इज व्हाट द क्लिप इज, एंड देयर वाज अ स्ट्रेट वेरी लाइक फाइन रिएक्शन फ्रॉम हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर इज समवन जो कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में भी थे, तृणमूल कांग्रेस में भी थे, अभी खुद की पार्टी बना रखी है। उन्होंने बोल दिया कि दिस वीडियो इज एआई जनरेटेड। पहले होता था क्या कहते हैं, अच्छे कर्म करो दरिया में डालो, राइट। फॉर नाउ कोई वीडियो वायरल हो जाए और उसका ब्लेम किस पे डाल दो, एआई पे डाल दो। खैर ठीक है। मार्को रूबी टू विजिट इंडिया टू स्ट्रेंथन टाइज। कोई स्ट्रेंथन टाइज के लिए नहीं आ रहा है ये आदमी। ये आदमी आ रहा है कि किस तरीके से एक बेनिफिशियरी ट्रेड डील जो है वो कंप्लीट कर दे किसके साथ, इंडिया के साथ। बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट इज रेडी फॉर द लाइक 18% टैरिफ। फॉर्मली अपोज द टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस इन द वॉर एट जयशंकर। यस, मॉरिशस में एक समिट के दौरान जो वो है क्या कहना चाहिए, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है उसमें एस जयशंकर ने सीधे तौर पर बोला कि सिविलियन टारगेट्स को वॉर में वो करना, टारगेट करना सिविलियन इंफ्रा को, वी आर अगेंस्ट इट। फिर दीज आर टू वेरी गुड एडिटोरियल, स्पेशली दिस वन कि जो वोटर टर्नआउट पिछले 3 स्टेट के इलेक्शन में बढ़ा है अप्रोक्सीमेट, मैंने बोला 83% के आसपास आया था। सो दैट इज अ गुड साइन फॉर अ हेल्दी एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया और लिखा भी है। एंड इकोनॉमिक न्यूज में आज कुछ भी नहीं था, राइट। फॉरेन न्यूज में चीजें हैं, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना जो है ताइवानी जो अपोजिशन लीडर हैं, राइट, दे आर यूनाइटेड एंड दे वांट पीस। आर्टेमिस 2 के जो पर्टिकुलर वो हैं क्या कहना चाहिए मेंबर्स हैं, दे आर रिटर्निंग होम, एंड स्प्लैश डाउन जो है वो होने वाला है, राइट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से सही हो जाए। ओके, इजराइल स्ट्राइक किल्स 13 सिक्योरिटी पर्सनल इन लेबनान, अपन बात कर चुके हैं, राइट। क्यूबा इज ओपन टू डायलॉग विथ यूएस बट लीडरशिप इज नॉन नेगोशिएबल, सेज एनवॉय। ठीक। इन पाकिस्तान मीडिएशन एंड ऑफ द वॉर वेस्ट एशिया चाइना में होल्ड द की। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है कि बात चाइना जो है वो बैकडोर से सारी की सारी चीजें होल्ड करती है। सो दैट यूएस कैन गिव अस वन साइडेड डील एंड आवर मिनिस्टर वुड डिफेंड इट। आवर मिनिस्टर वोंट डिफेंड इट, दे विल एंजॉय इट, दे विल सेलिब्रेट इट। यार तुम लोग ना मेरे से पॉलिटिकल कमेंट मत करवाया करो, राइट। किसी मैं भी अंदर हो जाऊंगा। यस, मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था राइटर्स की तरफ से, उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर वॉर से सबसे ज्यादा बेनिफिटेड जो दो पार्टी हैं उसमें एक चाइना है and दूसरी रशिया है। रशिया गेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर,
right? And China gained huge amount of diplomatic, what we can say, मतलब एडवांसमेंट अगेंस्ट द अमेरिकन्स। चाइना ने बैठ के ये समझ लिया कि अमेरिकन नेवी, अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन सिस्टम का माइट कितना है। मतलब जब ईरान जैसी कंट्री उसके अगेंस्ट खड़ी हो सकती है तो चाइना तो बहुत स्ट्रांग है। जो एडवांस फाइटर जेट्स है, जो उसकी एयर सुपीरियरिटी कैपेबिलिटी है, उसको भी उन्होंने टेस्ट कर लिया। एंड दे आर साइलेंटली डिफेंडिंग ईरान जस्ट टू चेक वेदर अमेरिकans आर केपेबल और नॉट। So China got the diplomatic gain over the what we can say in every other country, and the most lost वाली जो country रही है वो यूएसए रही है। पूरी दुनिया में एक सिंपल मैसेज जा रहा है कि if Iran, like small country like Iran, right, can hold USA like this, US and Israel combined in military and air forces, right, तो फिर अब तो कोई दम नहीं है उसमें, राइट। तो चाइना जो है सबसे ज्यादा बेनिफिटेड है डिप्लोमेटिकली, रशिया सबसे ज्यादा बेनिफिटेड है फाइनेंशियली। मतलब $10 बिलियन भाई, ये वो पर्टिकुलर कंट्री है जिसके ऑयल पे क्या लगाया गया था, सैंक्शंस लगाए गए थे। भाभी घास भी रहा है यार, शर्म नहीं है इस आदमी को। खैर, मेलेनिया ट्रम्प ने डिनाई कर दिया एप्स्टीन फाइल लिंक से। आई एम नॉट श्योर, बट मतलब कर्मा तो है, कहीं ना कहीं ये चीज आ भी रही है कि वो ले दे के एप्स्टीन फाइल जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का वो नहीं स्पो कर रहा है। तो क्या कहना चाहिए, जो यूएस फर्स्ट लेडी है मेलेनिया ट्रम्प, उन्होंने सीधे तौर पे ये बात बोल दी कि देयर इज नो लिंक बिटवीन हर एंड एप्स्टीन, राइट। उन्होंने एक विक्टिम बोला कि मैं खुद सेक्स ऑफेंडर के साथ विक्टिम रही हूँ, ये वो, आई एम नॉट एन एप्स्टीन विक्टिम, एप्स्टीन डिड नॉट इंट्रोड्यूस मी टू द डोनाल्ड ट्रम्प। ऐसी पर्टिकुलर चीजें जो है उन्होंने बोली। ये है, मसले तो चल रहे हैं भाई। ठीक है। गाजा मार्क 6 month मिसाइल ट्रूस मे ऑफर लेसन टू द ईरान वॉर। गाजा में कोई ट्रूस नहीं है, पब्लिक अभी भी मर रही है। आई एम नॉट श्योर, बट 3-4 दिन पहले ही एक स्ट्राइक शायद हॉस्पिटल में हुई है जिसमें 7 लोगों की डेथ हो गई है ना। सो क्या वो फाइल अच्छा, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। ही लाइक ही इज मेकिंग सेंस, राइट, कि आर्टेमिस 2 भेज दो और स्पेसशिप से सिर्फ फाइल फेंक दो, सीधा चांद पे पहुंच जाए, राइट, टेंशन ही खत्म कि अब जो है फाइल है ही नहीं है। अब क्या, डोनाल्ड ट्रम्प जिस लेवल की बातें करता है, जिस लेवल का आईक्यू दिखाता है, देयर आर चांसेस कि ही वुड हैव प्रपोज्ड इन नासा दिस पर्टिकुलर प्लान दैट through all the Epstein file either in space or in moon so that nobody can find it, right। कल एक 15 साल के लड़के ने, वैभव सूर्यवंशी ने, बैंड बजा के रख दिया आरसीबी की भाई। भाई भाई अलग ही खेलता लड़का, मतलब खड़े रहता है, खड़े खड़े सिर्फ जब तक है तब तक अगला ही चलता रहता है। मतलब उसका कुछ भी वो नहीं है, क्या कहना चाहिए, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। 15 साल का बच्चा अपनी मस्ती में रहता है और अपनी मस्ती में खेलता भी है। नॉट मिलीनियर प्लानिंग हर एस्केप, हो भी सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की कंडीशन खराब है यूएस पॉलिटिक्स में। 25th अमेंडमेंट जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लाने की बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जाए। माइंड ब्लोइंग पॉइंट रिश्वन्ना, यस। मतलब देखो, पॉलिटिशियंस का आईक्यू है ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि कितना स्ट्रांग होता है। मतलब पहले मुझे लगता था इंडियन पॉलिटिशियंस आर डम, फिर मैंने डोनाल्ड ट्रंप को देखा एंड आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग माय पॉलिटिशियंस, सीरियसली। तो हाँ, ये हो भी सकता है कि उसने से प्लान किया भी हो कि can we send the file to the news, etc. like this। पर इसराइल ने ट्रम्प की फोटोज रख ली होगी। इसराइल ने बहुत कुछ रखा हुआ है भाई, रुद्र मत खुलवाओ यहाँ पे, दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तुम्हें पता है ना, पीछे आ जाती है आजकल पब्लिक। खैर, दिस वाज इट। आज का न्यूज़पेपर में कुछ खास था नहीं। हाँ, देयर इज वन पर्टिकुलर न्यूज़ जो थोड़ा सा वो कर लेना, जो जनता चीफ है, ही सॉन एज द प्रेसिडेंट। तो कल अपन म्यांमार के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से 2021 निकला।
देन आंग सान सू की कंडीशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, what is the intervention of in a Myanmar military, right? What is Janata Party and how this election happened, how fair it was, what is going to be the role of a Janata Party chief as a new president, and etc. etc. Right? So I'll see you tomorrow, not tomorrow, on Monday, right? Let's hope for the best कि कल के डिस्कशन में ये पीस डील जो है वो पॉजिटिव साइड्स है, सो दैट मतलब वी शुड हैव अ प्रॉपर लाइफ अहेड। नहीं, अगर इलेक्शन खत्म होने के पहले ये पीस डील नहीं हुई, ये वॉर नहीं रुकी, तो भरोसा करो बहुत बैंड बजेगी। राइट, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। राइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। मजे करें। एमएससीटी के लिए जो एमएससीटी 5 ईयर वाला जो पर्टिकुलर सिस्टम है ना, उसके लिए करंट अफेयर्स मैराथन जो है हम लेके आ रहे हैं। मैं और केशव सर दोनों रहेंगे। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी, राइट? एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑन मंडे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। मजे करें, वीकेंड एंजॉय करें, मेक श्योर करें कि जो भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करें, एंड आई सी यू ऑन मंडे। सी यू गाइस, गुड डे। राइट, चलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चे लोग।